नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस चैनल में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और साइंस के लेक्चर्स के साथ अब अपना सामंजस्य बना चुके होंगे। मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूं कि आप कभी भी साइंस का लेक्चर देखिए तो विदाउट कॉपी या पेन मत देखिए। कोशिश करिए कि कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी ट्रिकी चीज़ें जो आपको नोट डाउन करनी है उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। और बस उसे इसलिए नोट करिए कि एक बारी लिखने से वो आपके ब्रेन में रिकॉलिंग पावर रहती है। कभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप उसको लिखे रहेंगे तो कभी ना कभी वो जो है रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और उस तरह से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। बेसिक फंडा तो अल्टीमेट एम तो क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां लेक्चर है और आशा करता हूँ कि आपको बाकी लेक्चर्स ठीक लग रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो आप उस पर कमेंट जरूर करिए। अगर ख़राब लगे तो भी आप उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्या आपको ख़राब लगता है, क्या कमियां रह गई हैं, उसके लिए आप ज़रूर सुझाव दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ, अगर आपने लेक्चर देखा है या गो थ्रू हो रहा है या एक बारी चला के बंद ही कर दिया है, तो भी आप लेक्चर्स के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। ये लेक्चर बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, हम अपना काफ़ी टाइम देते हैं इस पर। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी मतलब आप लोगों से फेवर चाहता हूँ। कल हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ। ठीक है, कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं। आम, पका, पानी में हमने पढ़ा था, जहाँ पर मे से मलेरिया था, आम से अमीबी पेचिस या डिसेंट्री जिसको कहते हैं इंग्लिश में, डिसेंट्री था। पका में पा से आता है पायरिया जो आपके गम्स में होता है। ठीक है ना, और का जो है वो कॉलेरा, कॉलेरा फैलता है, हैजा। फिर पास एक मैंने कहा था कुछ नहीं है। ना से होता है निद्रा रोग या इंग्लिश में होता है स्लीपिंग सिकनेस। माँ से होता है मलेरिया, जो मैंने बता दिया। क्योंकि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या वाइवैक्स के स्थान पे कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ और नाम आते हैं प्लस पर, बट प्लाज्मोडियम होना ही होना चाहिए। तो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो खुद से नहीं जाता है, उसके लिए एक वाहक या वेक्टर की जरूरत होती है। तो ये वेक्टर होता है मच्छर। कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनोफिलीज होता है। कौन सा होता है? मादा एनोफिलीज। मादा ठीक, एक बात और आपको बता देता हूं, ये मादा और पुरुष का क्या चक्कर है। जो पुरुष मॉस्किटो होते हैं, जो पुरुष अर्थात मेल्स होते हैं, नर, पुरुष नहीं नर, जो नर या मेल्स मॉस्किटो होते हैं वो बाइट नहीं करते, यानी कि नर मॉस्किटो आदमी को नहीं काटते हैं। ठीक है, जितनी भी मॉस्किटोज काटती हैं, यानी कि खून चूसने का काम कौन करता है? मादा मॉस्किटो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, ये मतलब जानकारी कहती है, आप इसे कहीं सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए कुछ मच्छरों के बारे में जान लेते हैं। 3 तरह के मच्छर हैं जो बहुत सारे रोग फैलाते हैं। पहला है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो हमारे इस पूर्वांचल के क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। कुछ बिहार से सटे हुए क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। ये कौन सी बीमारी फैलाता है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस फैलाता है, मस्तिष्क ज्वर जिसे कहते हैं, बेसिकली बच्चों में होता है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा समूह का है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा समूह। तो क्यूलेक्स मच्छर है जो कि जापानी इंसेफेलाइटिस फैला रहा है। दूसरा है येलो फीवर मॉस्किटो या एडीज इजिप्टी। देख लीजिए इसको, इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ठीक है ना, जिब्रा, जिब्रा टाइप की इस पे लाइनिंग होती है, जैसा जिब्रा पे होती है। देखिए इसके पैर पे देखिए लाइनिंग है। ठीक है, तो ये जो मॉस्किटो होता है ये आपका जितने भी खतरनाक चीज़ें हैं, जैसे डेंगी फीवर या डेंगू फीवर, जो भी आप कहें, डेंगी या डेंगू जो भी कहें, ठीक है, चिकनगुनिया, जीका फीवर, ठीक है, ये इस तरह के, या येलो फीवर, ये इस तरह के वायरसेस को लेकर के कैरी करता है इधर उधर। उसके बाद ये भी आपके किंगडम एनिमिलिया में आर्थ्रोपोडा का ही समूह है, फाइलम, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद ये तीसरा मॉस्किटो है जिसका नाम है मार्श मॉस्किटो या एनोफिलीज। ठीक है ना, एनोफिलीज द जीनस ऑफ मॉस्किटो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड बाय डब्ल्यू। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने सारा कुछ सोर्स विकिपीडिया से डायरेक्टली लिया है। तो इसका जो फाइलम ये भी आर्थ्रोपोडा है। कौन सी बीमारी देता है? तो कॉमनली ये जो है आपका प्लाज्मोडियम से संबंधित बीमारी, जो मैंने भी बताया। ठीक, विच कॉजेज मलेरिया। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है? मलेरिया।
तो जैसे अब मैंने ये 3 जानकारियां दी, तो यही मैं आपसे कह रहा था कि आप अपने अगर कॉपी और पेन रखेंगे तो आप जहां मैंने बताया तुरंत आप कॉपी पे तीनों चीज़ें नोट कर लेंगे। और अब किसी भी परीक्षा में अगर ये चीज़ें आएंगी तो इसके बाहर किसी अभी तक तो मॉस्किटो का नाम नहीं आ रहा है जनरल एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आप बॉटनी जूलॉजी उससे संबंधित कोई एग्जाम देते हैं तो बात दूसरी है, बट इसमें तो किसी भी कॉमन एग्जाम में, इवन यूपीपीसीएस में, मैच द फॉलोइंग में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कल जो हमने हल्का सा देखा था वो आज हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या था, मेटाजोआ का वर्गीकरण हमने देखा था, जिसमें मैंने बोला था पोरीफेरा होता है जो कि थोड़ा सा स्पॉन्ज लाइक कैरेक्टर होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग ऑस्टिया ऑस्कुलम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। शायद हमने कल का कुछ रिकॉल नहीं किया, वेट अ सेकेंड, हम लोग कल का भी कुछ कुछ चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आइए। ठीक, आइए कल का कुछ थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने कल एल्गी पढ़ना शुरू किया था, एल्गी यानी कि शैवाल। हमने कहा था कि कुछ भोजन के रूप में यूज़ होती हैं, जिसमें से अलवा का नाम मैंने लिया था, मैं यहाँ पर केवल नाम लिखता हूँ, ठीक है। अलवा का नाम लिया था जो कि उसको समुद्री सलाद की तरह से जापान में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसी क्रम में भारत में यूज़ होने वाले एक अम्बलिकस का नाम लिया था, ठीक है। देन हमने अगार अगार के बारे में बताया था। अगार अगार क्या था, जो आपका इमल्सीफायर है, आइसक्रीम्स में पड़ता है, हमने एक फ़ोटो बनाई थी आइसक्रीम की, ठीक है ना, कि ये चिकनाई इसको देता है, ठीक। उसके बाद हमने कहा था कि ये किससे बनता है, तो ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम से बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि कुछ वासस्थान के हिसाब से होते हैं, जिसमें कुछ वॉलवॉक्स आते हैं पानी में तैरने वाले, वॉलवॉक्स आते हैं पानी में तैरने वाले, ठीक है। सारा कुछ नहीं रिवाइज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग केवल रिवाइज करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि एल्गी में विटामिन पाए जाते हैं, तो ए सी डी ई, बी नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि सागर का जो लाल सागर है, लाल सागर का कलर लाल क्यों है, तो इसके लिए मैंने बताया था ट्राइकोडेस्मियम और ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ठीक है। इंग्लिश में लिख दिया हूँ, आप लोग हिंदी में कर लीजिएगा इसको, जिन हमारे मित्रों को ज़रूरत है हिंदी की। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम ये क्या करता है, लाल सागर को लाल बनाता है। उसके बाद हमने सारगैसो सागर के बारे में पढ़ा, जिसमें सारगैसम पाई जाती है, ये भी एक एल्गी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो यूज़ होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, नॉस्टॉक होता है, एनाबीना होता है और एजोटोबैक्टर होता है, ठीक है ना। या इसको अगर ब्लू ग्रीन एल्गी लिखता है या साइनोबैक्टीरिया लिखता है तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक। फिर हमने पढ़ा क्लोरेला के बारे में। क्लोरेला मैंने बताया कि रिच इन प्रोटीन होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है इसमें। इसके साथ साथ मैंने बताया कि जो एस्ट्रोनॉट है, ठीक, एस्ट्रोनॉट जो है ये भी इसको अपने केबिन में उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि ये पहला तो CO2 लेकर के प्रोसेस करता है, हमारी CO2 लेकर के प्रोसेस करेगा, ठीक। दूसरा ये कि जो भी एक्सक्रीटा होता है, जो मानव का मल मूत्र है, उसको सिंथेसाइज करके एज ए खाद जो है ये यूज़ कर लेगा, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा, जैसे ब्रायोफाइटा के कुछ पढ़े हमने, ठीक है ना, इसमें मॉस आता है, मॉस,
एंटीसेप्टिक की तरह से भी यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ ये अपर्दन रोकने में भी सहायक है। ठीक है, अपर्दन मतलब इरोजन। ठीक है, फिर हमने टेकियोफाइट में 3 टाइप देखी थी, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी और बीजी भी आवृत बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। उसमें हमने अनावृत बीजी में देखा कि साइकस आता है। साइकस जो है साबूदाना जिससे बनाया जाता है। ठीक है, जिसे लिविंग फॉसिल कहते हैं। ठीक है, साइकस जो होता है ये लिविंग फॉसिल कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने इसी में पढ़ा एक फादर ऑफ फॉरेस्ट, सिकोया, जाइगेंटिया। ठीक, सिकोया जाइगेंटिया के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि जो आवृत बीजी आते हैं उनके जो प्लांट्स के कितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि फल, फूल, तना, पत्ती, वो वेल डेवलप्ड होता है, पूरी तरह से डेवलप्ड होता है। ठीक है, वो फिर उसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े। फिर एक चीज़ जो मैं आपको नहीं बताया था, एनीमिलिया का जो क्लासिफिकेशन था वो अरस्तु ने एक तरह से और किया था। ऐसे किए थे जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती और ऐसा जिसमें आरबीसी पाई जाती, यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती, आरबीसी उसी को कहते हैं। ठीक है, थोड़ा लाल से लिख दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, जैसे स्पॉन्जेस आते हैं। चेंज नहीं हुआ, एक सेकंड, वेट अ सेकंड। ओके, स्पॉन्जेस आते हैं, मोलस्क आते हैं, मोलस्क और सिलेंट्रेटा आते हैं। ठीक, इधर आपके आते हैं कशेरुकी जंतु, वर्टिब्रेट्स। इसमें भी फर्दर 2 भागों में उन्होंने बांटा, एक वीवी पैरी बांटा और एक ओवी पैरी बांटा। जरायुज, सॉरी, अंडज, अंडज अंडे देने वाले, जरायुज वीवी पैरी। ठीक है, बच्चे देने वाले, जिनके कान बाहर होते हैं। ठीक है, और इनके कान अंदर होते हैं, अंडे देते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग जो है आज वर्तमान में प्रोटोजोआ मेटाजोआ आगे शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहला लिया था पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा, ये देखिए, ये पोरीफेरा का स्ट्रक्चर है। आज मैं क्लास में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आया हूँ और मैं एक एक फ़ोटो, एक एक स्ट्रक्चर आपके लिए निकाल करके लाया हूँ कि कुछ ऐसा पढ़ लिया जाए कि फ्यूचर में फिर कभी दिक्कत ना हो कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे माइंड में। तो ये देखिए पोरीफेरा का स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा पोरस होता है नेचर, पोरस मतलब छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त या छिद्रित स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, स्पंजी होता है, स्पंजी। स्पंज जानते हैं ना, कहीं कहीं आप लोग जाएंगे बैंक में या फिर नोट गिनने के लिए एक स्पंज में पानी डाल के रखा रहता है। ठीक है, तो है, चलिए पढ़ते हैं क्या क्या इसका, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में आज। छिद्रयुक्त जीव होते हैं ये। ठीक है, स्पंजी होते हैं, छिद्रयुक्त होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक, ये गति नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गति नहीं कर सकते। देखिए, चलने में सक्षम नहीं होते हैं, किसी प्रकार से चिपके होते हैं। ठीक, किसी प्रकार से मतलब जैसे पत्थर या अन्य उसको कुछ भी मिल गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे एक्यूमुलेट था, इकट्ठा था, तो यहाँ पे ये लग गए, चिपक गए, गति कर नहीं सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार, गोल, चपटे, थैलीनुमा स्पंज कहा जाता है। ठीक ना, उदाहरण के लिए है स्पॉन्जिला, साइकॉन, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक ना,
इसलिए मैंने उसको अलग से लिख दिया, हेलोनेमा। ठीक, तो जो यूप्लेक्टेला होता है उसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है ना, ये आपके यूपीपीएससी में या पीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं यूप्लेक्टेला को। देखिए ये है वीनस फ्लावर बास्केट का फोटो। ठीक, ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। जब एक सिंगल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा है। ठीक है ना, ये पोरस है पूरा हर जगह, और जब ढेर सारे स्ट्रक्चर एक साथ उसी तरह खड़े रहेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो एज ए गिफ्ट भी दिया जाता है। आगे चलिए देखते हैं, ये लिंग विभाजन इसमें नहीं होता है, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है ना, उभयलिंगी मतलब होता है हर्मोफ्रोडाइट, मतलब दोनों लिंग एक ही में उपस्थित है। फिर ये मुकुलन या विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र कुछ भी नहीं होता है, संवेदी अंगों का अभाव है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या मैंने बताया कि छिद्रयुक्त होते हैं, चल नहीं पाते हैं, चिपके होते हैं पत्थर से इसीलिए। ठीक है, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे बेलनाकार, गोल चपटे, थैलीनुमा, स्पंज होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे पाठ को पढ़ने में यही है। एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, जैसे स्पॉन्जिला, साइकॉन या साइकन, यूप्लेक्टेला जिसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, हेलोनेमा। ठीक है ना, लिंग विभाजन नहीं होता है, उभयलिंगी होते हैं, और पाचन तंत्र या कुछ भी इसमें डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीलेंट्रेटा या निडेरिया। दूसरा कुल है सीलेंट्रेटा या निडेरिया। COELENTRATA। ठीक है ना, सीलेंट्रेटा या निडेरिया कुल इसको बोला जाता है। निडेरिया भी सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, सीलेंट्रेटा या निडेरिया कुल, ये देखिए कुछ ऐसा खूबसूरत होते हैं ये पूरा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल जो है वो सी एनिमन का है। ठीक, सी एनिमन का एग्जाम्पल है। चलिए देख लेते हैं सीलेंट्रेटा या निडेरिया में क्या होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। ठीक है ना, देह गुहा पाई जाती है, यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, इसका नाम सिलेंट्रॉन है, और इसी के नाते इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा है। अभी तक जो पहला हमने देखा स्पंज, उसमें कोई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं थी, बट इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जा रही है। ठीक, या यह या तो अकेले पाए जाते हैं या कॉलोनीज में पाए जाते हैं, या तो ये जैसे ये सिंगल है, ठीक, या पूरी कॉलोनी में ढेर सारे रहेंगे एक साथ। शरीर में त्वचा दो स्तर की होती है, एक एंडोडर्मिस होती है, एक एक्टोडर्मिस होती है। ठीक है ना, एक होती है एंडोडर्म मतलब अंदर वाली जो स्किन होगी, और एक्टोडर्म ठीक। अब इन दो स्तरीय कोशिकीय संरचना के मध्य एक मेसोग्लिया नामक अकोशिकीय स्तर भी पाया जाता है। मान लीजिए ये एक था और एक ये था। ठीक है ना, अब इसके मध्य जो है आपका कोई मेसोग्लिया पाया जाएगा। ठीक, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको आप ऊपर से देख रहे हो, रेडियल मतलब हुआ, रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ठीक, तो रेडियल सिमेट्री मतलब आप इसको ऊपर से देखो और पीसेस में कट कर दो ऐसे। ठीक, तो कोई सा भी पीस उठाओगे आपको सेम ही लगेगा, लगेगा ना। ये पीस उठाओ या ये पीस उठाओ, ठीक, इसमें कुछ 4-5 बाल आएंगे और फिर नीचे जो है इतना पोर्शन आएगा, उसी तरह सेम इसमें होगा। ठीक, तो रेडियल सिमेट्री होती है। फिर आगे कह रहा है गति करने में सक्षम होते हैं, विशिष्ट अंग होता है जिन्हें स्पर्श तंतु होते हैं, इसमें टेंटिकल्स कहते हैं, यानी कि यही इसके टेंटिकल्स हैं। यही जो है ये जो फैले हुए हैं ये क्या है, टेंटिकल्स। आगे देखते हैं, इसमें एग्जांपल है हाइड्रा का, ऑरेलिया या जेलीफिश। ठीक है ना, मूंगा, जो मूंगा पहनते हैं वही मूंगा है, और सी एनिमन, सी एनिमन मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, एनीमून नहीं है बेटा, ये मतलब दोस्तों ये यार ये एनीमून नहीं है, सी एनिमन। ठीक है ना, ये एनीमैन, मून नहीं है, एनीमोन बोलते हैं, एनीमोन बोलिए। ठीक है, एनीमोन। इतनी चीज़ें हो गई।
स्पर्श तंतु हो गया, पर संचरण तंत्र संवेदी अंगों का अभाव होता है। पर संचरण या संवेदी अंग इनके पास भी नहीं है, ठीक है ना। इनका एक छोटा सा वीडियो मैं दिखा देता हूँ। हाइड्रा जो है वो बडिंग या मुकुलन करता है ना, उसके द्वारा अपना प्रजनन कर रहा है। ऑरेलिया जेलीफिश क्या होती है मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ऑरेलिया या जेलीफिश, ये देखिए, ये आपका ऑरेलिया या जेलीफिश, देखिए कैसे मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद हाइड्रा किस तरह से मुकुलन करता है ये देखिए, ठीक है ना। बडिंग अपने किसी एक पोर्शन से ये बडिंग कर रहा है, ठीक। आ जाइए, अगला आता है समूह, हेलमेंथ समूह है, ठीक। हेलमेंथ में दो आते हैं, प्लेटी हेलमेंथ आते हैं और एसके हेलमेंथ आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं प्लेटी हेलमेंथ क्या होते हैं इसमें। चलिए, हेलमेंथ में सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कैसे होते हैं। चपटे कृमि होते हैं, ठीक है, ये चपटे कृमि होते हैं। इसमें आपका फीता क्रिम आएगा, टीनिया सोलियम, या लिवर फ्लूक आएगा जो लीवर के आसपास रहता है, ठीक है। टीनिया सोलियम जो फीता क्रिम है वो आपके सुअर में पाया जाएगा। फिर इसी तरह एक इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस पाया जाता है जो आपका कुत्तों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्लेटी हेलमेंथ सीरीज है, हेलमेंथीज। चलिए, प्लेटी हेलमेंथी चपटे या फीता क्रिम, इसके स्ट्रक्चर को आप देख ही रहे हैं कैसा है, ठीक, चपटा सा है। मूव करता हुआ भी मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए मूव करता हुआ हेलमेट देख लीजिए, ये देखिए ये मूव करेगा, देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, ये प्लेटी हेलमेट है। आश्रयदाता में ही रोग उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि किसी के पास रहते हैं, होस्ट के पास, ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। मतलब जिसका खाते हैं उसका मानते नहीं है। दो वर्ड होता है ना, एक होता है नमक हलाल मतलब कि वफादारी, और बाकी आप जान रहे हैं दूसरा वो कौन सा वर्ड होता है, तो उस टाइप के हैं ये, ठीक है। परजीवी होते हैं, शरीर चिपटा होता है, कोमल होता है, देख ही रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद देह गुहा इसमें पाई जाती है, अभाव है, ठीक है, यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का अभाव है, जो मैंने अभी बताया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऊपर वाले में पाई जा रही थी, इसमें पाई जा रही थी, ठीक। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का अभाव है। शरीर विभाजित होता है, यानी कि सेगमेंटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेड है, ठीक, यानी कि ये जो भी थे इनका शरीर क्या है, विभाजित है, ठीक, सेगमेंटेड है ऐसे। उभयलिंगी है, हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट है, ठीक। उदाहरण में आता है प्लेनेरिया, फैसियोला टीनिया, प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया सोलियम जो मैंने अभी को बताया है, इंपॉर्टेंट है। फैसियोला जो मैंने बताया, लिवर फ्लूक कृमि, ठीक, लिवर फ्लूक, और टीनिया सोलियम जो मैं बताया हूं आपका फीता कृमि, ठीक है ना। एक चीज़ और, एक कमेंट और आया था कि सर आप इंग्लिश के बच्चे भी देख रहे हैं, आप इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें देखिए। मैं अपने ओर से यार ट्राई करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलने में बहुत सारे वर्ड्स हिंदी बोल देता हूँ फ्लो में, और उन्हें रिकॉल करना या उन्हें चेंज कर पाना इतना इजी नहीं है। जब मैं लेक्चर सुनता हूँ तो मुझे खुद ये ऑब्वियसली फील होता है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने चाहिए, या कहीं कहीं मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ तो कुछ हिंदी के वर्ड यूज़ करने चाहिए, कि हमारे दोनों तरह के जो भी, या तुम लोग आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं
उनको दोनों किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर मान लो कहीं मैं इंग्लिश की जगह पे हिंदी बोल ही दिया, तो आप कोशिश करिए कि उस हिंदी को नोट कर लीजिए और गूगल करते टाइम या जब भी उसे रिवाइज कर रहे हो तो आप छोटा सा एक 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लगेगा आपका, आप गूगल कर लो और उसका इंग्लिश नाम लिख लो, ठीक ना। वो इतना भी ज़्यादा टफ काम नहीं है, क्योंकि कई बार मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स के जो आ रहे हैं मैं वो पहले से चीज़ें लेके चलूँ लेक्चर्स में, लेकिन कभी कभार हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं ध्यान भी रखता हूँ इस चीज़ों का। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका एनेलिडा। से पहले हम लोग एस के हेलमेंथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है एस के हेलमेंथ। इसके हेलमेंथ, ये मेल इसके हेलमेंथ है, नर है, और ये है मादा। तो समझ रहे हो कौन है बड़ा ज़्यादा, तो ये है बड़ा ज़्यादा, तो ये है होशियार, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर भी देखो फंदे जैसा है, ठीक है। फांसी का फंदा मैं चूमूं कह के वंदे मातरम। तो चलिए आगे कि संघ निमेटोड जो है, एक सेकेंड, ओके कोई बोर्ड नहीं है। इसके अंतर्गत जो है गोल कृमि आते हैं, क्या आते हैं, राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कौन आता है, गोल कृमि आते हैं। बहुत सारे जीव जैसे 17-18 हजार, 17 के डायरेक्ट लिख देता हूँ, 17 to 18 के आते हैं इसके अंदर, बहुत सारे प्रजातियां आती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इनकी एक चीज है कि ये अखंडित होते हैं, ठीक है ना। अखंडित मतलब अनसेगमेंटेड, अभी मैंने आपको बताया सेगमेंट नहीं होगा इनके में, नो सेगमेंट, सेगमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि अभी मैंने जो प्लेटी हेलमेंथ पढ़ा उसमें कहा कि सेगमेंट होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछती हैं, ठीक। यहाँ पे लिख दिया है चिकने होते हैं, ठीक। ये पेटों में पाए जाते हैं हम लोग के, सबके नहीं, बच्चों के पेट में पाए जाते हैं, तो वही है ये। खारे जल में भूमि मृदा में पाए जाएंगे स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब पैरासाइट, परजीवी मतलब पैरासाइट। पैरासाइट जब होगा तो भाई किसी के पेट के अंदर यहीं पे मान लीजिए आपका घूम रहे हैं इसके हेलमेंथ, ठीक। आंतों में निवास करते हैं, जैसे आता है स्कैरिस, स्कैरिस पेट में रहने वाला केंचुआ, हुकवर्म, पिनवर्म इत्यादि, ठीक है ना। आगे जब क्या पढ़ रहे थे, नेक्स्ट पढ़ रहा था हम लोग एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा में याद कर लीजिए, एनेलिडा मतलब केंचुआ, ऐसे याद कर लीजिए। एनेलिडा मतलब कहीं दिमाग नहीं लगा, एनेलिडा मतलब केंचुआ। इसको देखिए सेगमेंटेड है ना सेगमेंटेड। फिर आप देखिए कि ओवरी स्पर्म डक्ट दोनों एक ही में दे रहा है, यानी कि क्या है, ये उभयलिंगी हो गए, ठीक है। अब इसमें भी होता क्या है कि ये भी पता होता है कि कौन सा आपका कहाँ पे मेल है, कौन सा फीमेल है, ठीक है ना। जैसे आप 14 सेगमेंट अगर देखेंगे फ्रॉम हेड, ठीक है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग, तो वो मेल होगा। और 18 सेगमेंट अगर आप देखेंगे, 18वां सेगमेंट, तो आपका फीमेल होगा। अब इतनी चीज़ें नहीं जाननी है, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जोंक भी आता है आपका, जोंक जानते होंगे, ठीक है ना। संघ एनेलिडा में 17-18 जीव होते हैं, इसमें भी 18,000 से अधिक, ठीक। विखंडित शरीर है, यानी कि यही जो सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड है। फिर आंतरिक व बाह्य दोनों स्तर पर, मतलब इंटरनली भी सेगमेंटेड है और एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है। ताजे नमी युक्त भूमि में निवास, ठीक है ना, मतलब कहीं पे अगर थोड़ा सा मॉइस्ट सरफेस है या वेट है तो वहाँ पे निवास करते हैं। जब भी देखेंगे बारिश होती है तो घर में केंचुए आने की कोशिश करते हैं मिट्टी पे से, केवल उसी समय दिखाई भी देते हैं अचानक से। सर्वप्रथम देह गुहा बॉडी कैविटी का विकास, सबसे पहले इनमें जो है बॉडी कैविटी या जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर, ठीक, कहा जा रहा था, उसका विकास हो रहा है। बाह्य स्तर पर उपचर्म या क्यूटिकल होती है, जो इसके बाह्य स्तर है, मतलब ये मान लीजिए सपोज करिए केंचुआ है, ठीक, तो ये जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है, ठीक, इस पे क्या होता है, क्यूटिकल का बना होता है, ठीक है ना। उपचर्म पाया जाता है या उसी को क्यूटिकल कह रहे हैं। तंत्रिका तंत्र और बंद उत्सर्जन तंत्र, इनका जो एक्सक्रेशन है, ठीक, एक्सक्रेशन जो उत्सर्जन होता है वो
आपका एक क्लोज्ड टाइप का है, ठीक है ना। नेफ्रेडिया द्वारा इनका परासरण नियमन व उत्सर्जन होता है। परासरण नियम मतलब ऑस्मोसिस, ठीक। ऑस्मोसिस कंट्रोल और आपका उत्सर्जन होता है, जैसे केंचुआ और जो नेफ्रेडिया, इंग्लिश नाम है नेफ्रेडिया, ठीक है ना। नेफ्रेडिया, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। कुछ है नहीं एनालिडम। एनालिडम में क्या करा है कि उभयलिंगी है, ठीक है, सेगमेंटेड है। उसके बाद आपका एक्सक्रेटरी, ये देखिए एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। गैंग्लियन भी इसमें पाया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे ब्रेन है उसका, अगर थोड़ा बहुत होता होगा तो। टेस्ट एंड स्पर्म सैक छोड़ दिए। ओवरी और ओविडक्ट आ रहा है, स्पर्म डक्ट आ रहा है, यानी कि दोनों एक ही में है, ठीक है। फिर आगे बता रहा है कि इनका जो परासरण नियमन और उत्सर्जन है, यानी कि एक्सक्रेशन और जो ऑस्मोसिस कंट्रोलिंग है इनकी, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, जो भी उनके बॉडी की ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हो सकता है कि पानी वानी निकालते हो शरीर से, तो वो आपका नेफ्रेडिया के द्वारा वो दोनों प्रोसेस की जा रही है, यानी कि किडनी की जगह पे नेफ्रेडिया गिवन है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र है इनके अंदर, यानी कि तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम। ताजे भूमि में निवास कर रहे हैं, देह गुहा पाई जा रही है, यानी कि बॉडी कैविटी पाई जा रही है। चलिए अगला देखते हैं, इसके हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जगत है ये, ठीक है ना। ये जो फाइलम है, फाइलम, ठीक, ये सबसे बड़ा है। देखिए आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में देखिए क्या क्या आ रहा है, जो भी आप देखते हैं आसपास में। चींटी है, तिलचट्टा टाइप का है कुछ, तिलचट्टा नहीं है ये, कुछ और है। ये आपका वो आ गया, ये भी कुछ विशेष जीव है, आपका मकड़ी आ गई, केकड़ा टाइप का आ गया, ये भी उसी प्रजाति का है, टिड्डा आ गया, बी आ गई, ये आपका वो है स्कॉर्पियन किंग आ गया, ये कुछ जलाने वाला कीड़ा है, जला देता है, ये देखिए इसका औजार, इसी से जला देता है, ठीक। फिर ये बी की ही कोई प्रजाति है, ठीक है, खतरनाक सब। मॉस्किटो आ गए कई 3 टाइप के। ये पीला वाला जो मिठाइयों पे लगता है, आप लोग देखे होंगे, ये कुछ पत्ते पे लगता है, पत्ती वत्ती खाता है, खूबसूरत सा। और ये क्या चीज़ है, कुछ पिस्सू टाइप का लग रहा है, पता नहीं, मुझे पहचान नहीं रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए, कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। चलिए ठीक है। जल, भूमि, मृदा, वनस्पति कहीं भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। शरीर 3 भागों में बट रहा है, सर, वक्ष और उदर, यानी कि ये हेड है, ये थोरैक्स पोर्शन, ना 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 गड़बड़ हो गई, थोरैक्स तो बीच में होगा, एक सेकंड बेटा, ये हेड है, ठीक है, ये थोरैक्स पोर्शन और ये उदर, 1 2 3, ठीक, यानी कि एब्डोमेन है, थोरैक्स है, ठीक, और ये क्या है, हेड। मतलब सर का पोर्शन पाया जा रहा है, गले का पोर्शन पाया जा रहा है, और एब्डोमेन यानी कि पेट का पोर्शन पाया जा रहा है। फिर कह रहा है कोमल शरीर की रक्षा काइटिन्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेल्पिगियन नलिका होती है, इसमें क्या होता है, मेल्पिगियन नलिका। अब इसको मैं आपका मेल्पिगियन या मेल्पिगी डक्ट, मेल्पिगियन डक्ट, ठीक है ना, मेल्पिगियन डक्ट पाई जाती है इसमें। जीवन चक्र जो है लार्वा अवस्था से, जीवन चक्र में लार्वा अवस्था आती है। लार्वा क्या है, कैटरपिलर स्टेज, ये कैटरपिलर स्टेज, ठीक है ना। इस तरह से भी ये होते हैं जीवन में एक बार। एक लिंगी जीव है, ठीक है ना, मतलब फीमेल और मेल दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कीट, मकड़ी, तितली, बिच्छू, ठीक है, आपने देख लिया, बहुत सारे हैं। मोलस्का आता है, मोलस्का आता है। मोलस्क में देखिए ये सारे आते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भाई साहब हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये आपका स्नेल, नॉर्मली जिसको घोंगा घोंगा कहते हैं, ठीक है,
और तरह तरह के हैं, कुछ शंख टाइप का है, कुछ सीप टाइप का है, बहुत सारे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप कमेंट कर देना क्या नाम है इसका। ठीक है, मोलस्क पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित है। इनका जो डाइजेशन सिस्टम है फुली डेवलप्ड है और जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। तंत्रिका तंत्र जो है वो युग्मित गैंगलिका संयोजक तथा तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित है। यानी कि तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो है इनका, नर्वस सिस्टम वो युग्मित गैंगलिका है, यानी कि पेयर्ड गैंगलिका, RED, पेयर्ड गैंग्लिया या गैंगलिका। ठीक है, संयोजकों यानी कि कनेक्टिव्स और तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व सेल्स से निर्मित है। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। एक जोड़ी वृक्क की उपस्थिति है। इनके पास क्या है, किडनी है, ऑक्टोपस नाम है इसका। ठीक, एक जोड़ी किडनी है, 1 पेयर ऑफ किडनीज। ठीक, अमोनिया व यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं इसको। सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, कटल फिश। तो आइए देख लेते हैं इसका। शायद मैंने इसका मैंने एक वीडियो रखा है, एक लार्वा अवस्था से तितली बनने की अवस्था है। आइए, वो वीडियो अच्छा है, एंजॉय करेंगे आप। तो ये है, देखिए, ये भी लार्वा अवस्था है। धीरे 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 ये इस तरह से हो गया, कोकून टाइप का बनता है और फिर ये बनी तितली। ठीक है ना। तो लार्वा अवस्था आपने देख लिया है। एक और भी है बट वो काफ़ी बड़ा है, तो उसे देखने से कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे ये रियल प्रोसेस दिखाएगा आपको। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आती है आपकी स्टारफिश। ठीक है ना। ये समुद्री वातावरण में निवास करते हैं। कैल्शियम युक्त अंतरकंकाल होता है इनका। लार्वा के रूप में बायलेटरल सिमेट्री होती है और वयस्क रूप में रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मैंने बताया था। ठीक, बायलेटरल सिमेट्री मतलब 2 भागों में बांट दिए, दोनों एक जैसी है। ठीक है ना। आंत्रतंत्र का संगठन सही होता है, वास्तविक देह को उपस्थित होती है, यानी कि इनकी जो भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो उपस्थित है। विशिष्ट जल संवहन, जो कि चलने के लिए भोजन शोषण में सहायता करता है। संवहन यानी कि वाटर वेस्कुलर वाटर, कुछ ऐसा करके होगा। ठीक है ना, वाटर वेस्कुलर तंत्र, कुछ ऐसा कह रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि तारे के समान लंबी गोलाकार संरचना, मतलब या तो लंबी रहती हैं स्टारफिश, या तो लंबी होंगी, गोल होंगी। तंत्रिका तंत्र उपस्थित है, नर्वस सिस्टम है इनके पास, मस्तिष्क अनुपस्थित है, यानी कि ब्रेन 0, हेड का पोर्शन नहीं है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि नलिकापात गलफड़ों की सहायता से, गिल्स की सहायता से अवशोषण करती हैं। एक लिंगी है, यानी कि मेल फीमेल में डिवाइडेड है। बाह्य निषेचन करता है। बाह्य निषेचन मतलब कि जैसे मान लीजिए अंडा जो है वो बाहर निकल गया, निषेचन बाहर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो मानव का होता है उसका क्या होता है, आंतरिक निषेचन है, अंदर ही निषेचन हो रहा है, गर्भ में। ठीक है, तो ये अंदर है। अंगों के पुनरुत्पादन की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टारफिश का मैंने फोटो डाला है क्या, ये भी है, सी अर्चिन बोलते हैं इसको, इकानोडर्मेटा है। ठीक है, अगर इसका मान लीजिए 1-2 टेंटिकल्स जो दिख रहा है उसे काट देंगे तो फिर से आ जाएगा, इसे ही कहते हैं। ये क्या चीज़ है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे इसका, अभी बताता हूँ। ठीक है, कटल फिश हो गया आई थिंक। फिर ये फिश के पास आ गए, फिश है, चलिए आगे, फिश खाते होंगे आप लोग। कॉर्डेटा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा वो होते हैं जिनके पास नोटोकार्ड उपस्थित है एक। ठीक है ना। फिर आता है ड्रोजल नर्व, यानी कि पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र, जैसे हम लोग के पास है। मान लीजिए ये पूरे बॉडी में तंत्रिका तंत्र जो है उपस्थित है, जाके ब्रेन से अटैच्ड है। और हाथ है तो हाथ में भी आपके गई हुई है, ऐसे से दूसरे हाथ में भी गई हुई है। अब ठीक से फोटो तो नहीं बन पाएगा, बस समझने के लिए समझिए। ठीक है,
पोस्ट एनल टेल, जैसे मान लीजिए मछली हो गई तो ऐसे करके कुछ पोस्ट एनल टेल होगा बेचारी के पास, ये पोस्ट एनल टेल है, ठीक है ना। उसके बाद आता है फायरेंगल स्लिट्स, यानी कि जैसे पहले गलफड़े होते थे, जिल्स होते थे, उनको आप रिप्लेस कर दिए फायरेंगल गिल्स से, ठीक। तो इसका नाम बता दे रहा हूँ मैं क्या क्या है। पृष्ठीय पोस्ट एनल टेल को बोलते हैं गुदा पश्चपूछ, गुदा पश्चपूछ कहते हैं हिंदी में। ड्रोसल नर्व कार्ड को कहते हैं पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, ये तो लिखा हुआ है। उपास्थि नोटो कार्ड को बोलेंगे पृष्ठ रज्जु। उसके बाद फायरेंगल साइट्स को बोलेंगे आपका क्लोम छिद्र, ठीक। आ जाइए, फिर कॉर्डेटा को दो भागों में बांटते हैं आगे। पहला है प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट, ठीक। तो प्रोटोकॉर्डेटा को मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप वर्टिब्रेट्स पढ़िए, ये सब 5, ठीक ना, एक और ऐसा करिए, ठीक। इसके बारे में एक ही बार में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, पहला है पिसीज या मत्स्य, मछली, ठीक। फिर आता है एम्फीबियन, उभयचर, सरीसृप रेप्टाइल्स, पक्षी एबीज, स्तनधारी मैमिलिया जो आप हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनमें कि शीत रक्त जंतु है। मत्स्य क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, ये मिट नहीं रहा है तो ठीक है, जो भी है मिट नहीं रहा। धारा रेखित है, स्ट्रीमलाइन से, स्ट्रीमलाइन मतलब जैसे मान लीजिए ये मछली है, ये स्ट्रीमलाइन होती है, यही जो गई है, ये 2-3 लाइनें ऐसे खींच दीजिए, ये स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन क्या होता है कि पानी के साथ बहने का शरीर, पानी के साथ बह सकती हैं आसानी से। अब आप बताइए, ये पानी में बहे, ये पानी में बहे और मछली पानी में बहे, कौन तेजी से चलेगा? मछली पानी में तेजी से चलेगी क्योंकि स्ट्रीमलाइन है ना उसका, ठीक है। तो धारा रेखित शरीर है, फिन्स पाए जाते हैं, पंख होते हैं, आपको पता है, पख बोलते हैं, जो निकले होते हैं छोटे छोटे से, गलफड़े होते हैं जिससे वो सांस लेती है, गिल्स होते हैं मछली के किनारे, ऑस्टियोकेथस कहते हैं जिनमें हड्डी पाई जाती है। मछली के अंदर अगर हड्डी पाई जा रही है तो ऑस्टियोकेथेस कहेंगे उसको, ठीक। हृदय जो होता है आलिंद और नीलय में विभाजित होता है, केवल 2 भाग में विभाजित होता है, देखिए ये भी देखने का सुअवसर आपको मिल रहा है। शायद अभी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे पाचन और तंत्रिका तंत्र इसमें डेवलप है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पास हृदय जो है वो आलिंद और नीलय में विभाजित होता है, गिल्स और पंख पाए जाते हैं, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं रेड कर दे रहा हूँ। चलिए, ये क्या हुआ है, कुछ हो गया है, ये पूछता है, ठीक है ना, ये पूछता है और ये पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं उभयचर। उभयचर इससे थोड़े से डेवलप्ड होंगे, जैसे इनमें फेफड़े हैं, मुख गुहा और गलफड़े त्वची से श्वसन, मतलब 3 तरह से ये क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। पहला तो इनके पास फेफड़े हैं, लंग्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये माउथ से कर रहे हैं, माउथ से सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं। और तीसरा क्या है, इनके पास गलफड़े हैं यानी कि गिल्स है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है, इनका जो हृदय है वो 3 प्रकोष्ठ में बटा रहता है, 2 आलिंद और 1 नीलय। तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक। उसके बाद अंडे देते हैं ये, ठीक है ना, अंडे देते हैं यानी कि क्या है, ओवी पैरी, अंडज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सरीसृप पे, कोल्ड ब्लडेड है। कभी भी देखिए जाड़े में आपको सांप नहीं दिखाई देगा, कभी भी देख लीजिए आपको जाड़े में सांप नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, ठंडक आ गई तो ये नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, फेफड़े होते हैं इनमें श्वसन के लिए, ये लंग्स पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कि रिब्स उनके देह गुहा के संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन में
सहायता करती है। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें जो हार्ट होता है वो लगभग 4 चेम्बर्ड होता है, मतलब 2, एक 3 प्लस आधा और 2 आलिंद, एक निलय और थोड़ा सा और निलय। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो एम्फीबियन में जो मैं आपको बताया हूँ कि फेफड़े, मुख गुहा और गलफड़े से त्वचन यानी कि पल्मोनरी, एक्वाटिक और क्यूटेनियस यानी कि स्किन से, जो क्यूटेनियस स्किन गल श्वसन कर रहे हैं 3 तरह से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, आरबीसी सब में पाई जाती है एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है कछुआ और बाकी जितने रेप्टाइल्स आप देखते हैं, मगरमच्छ हो गया, स्नेक हो गया, आपकी छिपकली हो गई इत्यादि। ठीक, फिर आता है अवीज। अवीज इनसे थोड़ा सा एक स्टेप हायर है। वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि गर्म खून के होते हैं, इसलिए जाड़े में भी दिखेंगे, गर्मी में भी दिखेंगे। अग्रपाद, जो इनका फर्स्ट 4 लेग होता है, आगे का जो पैर होता था वो क्या बन गया है, पंख बन गया है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। हृदय 4 प्रकोष्ठ में 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। दृष्टि इनकी बहुत तेज होती है। घ्राण यानी कि सूंघने की, स्निफिंग, सूंघने की शक्ति इनकी कम होती है। पेंगुइन भी आपका एक क्या है, नॉन फ्लाइंग बर्ड है, वो उड़ नहीं पाती है लेकिन है वो बर्ड। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या है कि शुतुरमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड है जो भी उड़ नहीं पाती है। ठीक है, इसका अंडा जो होता है शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का जो एग है, वो सबसे बड़ी कोशिका यानी कि लार्जेस्ट सेल है। फिर आती है हमिंग बर्ड जो सबसे छोटी है, 2.75 इंचेस की है। फिर आता है स्तनधारी। स्तनधारी में क्या होता है, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। मेमरी मतलब जो आपके वक्ष स्थल पे दूध की, जिसके माध्यम से, ऐसी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां जिनके माध्यम से दूध स्रावित होता है, वो मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं। इसके साथ साथ बता रहा हूँ कि ये वार्म ब्लडेड है, हम लोग वार्म ब्लडेड है। ठीक है, हम लोग जाड़े में भी ऐसा नहीं है कि कहीं छुप के रहेंगे, आराम से कपड़े वपड़े पहन के अपने जो हीट निकलती है बॉडी से उसको रोक लेते हैं और रह लेते हैं। इसमें सीबेसियस यानी कि वसीय ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, सीबेसियस ग्रंथियां। स्वेट ग्रंथियां या स्यूडोफोरस ग्रंथियां भी पाई जाती हैं आपके स्किन पे। स्यूडोफोरस ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड पाई जा रही है, उससे भी पसीने निकलते हैं। हम लोग में 2 तरह के दांत आते हैं, जो भी क्वालिटी आपकी है वो मैमल्स की होती है। जैसे 2 तरह के दांत होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है और एक उसके बाद कटीथ होता है। ठीक है, 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जेनाइटल डक्ट होती है, यानी कि प्रजनन के लिए जो नीचे है उसमें एक जेनाइटल डक्ट होती है। ठीक है, स्कॉर्टल सैक पाया जाता है। वृषणीय कोष पाया जाता है, जो वृषण है वो कोष में रहता है। ठीक है, उसके बाद जरायुज होते हैं यानी कि बच्चे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोथीरिया और थीरिया। तो प्रोटोथीरिया में क्या है कि बाह्य कण अनुपस्थित है, अंडे देते हैं। ठीक है ना, प्रोटोथीरिया में जैसे एकिडना और प्लेटिप्लस, प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस के लिए शायद पहला पार्क ऑस्ट्रेलिया में बना है, देख लीजिएगा, प्लेटिपस के लिए पहला पार्क ऑस्ट्रेलिया में बना है। ये प्रोटोथीरिया में आते हैं। थीरिया में क्या आता है, थीरिया में फिर आगे 2 डिवीजन है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चे होते हैं, यानी कि अभी बच्चे पूरी तरह से जन्म लेने लायक नहीं हुए, उनका जन्म हो गया। ठीक, तो इनके लिए माता के गर्भ में एक मार्सुपियल थैली दी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्सुपियल थैली दी जाती है। अगर आप कंगारू देखोगे, 2 इनका हाथ है भाई साहब का, 2 इनका पैर है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्सुपियल थैली होती है। ठीक, वक्ष है, ये मार्सुपियल थैली है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि स्तन ग्रंथियों के चूचुक मार्सुपियल थैली में खुलते हैं, यानी कि जो भी उसके निपल्स हैं वो आपका मार्सुपियल थैली में खुलेंगे और बच्चा इसी में रहता है, रहते हैं ना, आप देखे होंगे कंगारू के बच्चे इसमें रहते हैं। ठीक, बाह्य कर्ण होता है, कान तो बाहर होता है इनका। ठीक है, जैसे कंगारू एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ रहा है यूथीरिया। यूथीरिया में जैसे मनुष्य, उच्च स्तनधारी जो भी आपके साथ होता है भैया। ठीक है, तो देखिए ये ड्रोसल व्यू और फ्रॉग है। फ्रॉग के 3 चेम्बर्ड हार्ट है, पहला है राइट अर्किल, दूसरा है लेफ्ट अर्किल। ठीक है, दायालिन, बाह्यालिन और एक वेंट्रकिल, सिंगल निलय है। ठीक है, ये दूसरे तरह से भी बगल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था आपका, इसको देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद शायद बस इतना ही है। 。  . 。  . 。 . . . . . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
ये आपका प्लेटी हेलमिंथ में था शायद, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं जेलीफिश स्टार्टिंग में। देखिए जेलीफिश, तो लेक्चर आज यहीं ख़त्म हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि कल ऑफ करके अगर परसों कोई लेक्चर आता है, देखते हैं कल भी कोई लेक्चर आ सकता है, तो कल अगर लेक्चर आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने में छूट जाती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली, तो उसको ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो अभी छूट गई होंगी या जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। उसके साथ साथ ये भी बताएं कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, कहाँ कहाँ कमियाँ रह जाती हैं, ठीक है। आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।